नमस्कार आप सभी को एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 32 एंट्रेंसेस। क्या है 32 एंट्रेंसेस? कल के दिन हमने देखा था 16 दिशाएं क्या होती है। तो 16 दिशाएं जो है वो बेसिकली इस तरीके से डिवाइडेड होती है एक सर्कल में। इसको बोलते हैं एंगुलर डिवीजन। एंगुलर हमने इसको डिवीजन करते हैं। इसको कहते हैं शक्ति चक्र। ये शक्ति चक्र के फाउंडर है डॉक्टर कुलदीप बंसल सर, महावास्तु से। तो इसी के बीच बीच में जैसे आप देखेंगे ये नॉर्थ है, ठीक है। ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। कल हमने ये सबका हमने एट्रीब्यूट्स देखा था। इसी के नीचे आप देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स लिखा है, उसके नीचे N4 N5 N6 N7। तो ये जो N1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे एंट्रेंसेस हैं। तो ये सब के सब होते हैं। हर दिशा में दो दो एंट्रेंस मिलते हैं अपने को। जैसे नॉर्थ है उसमें आपको मिलेगा N4 एंड N5, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपको N6 और N7। इस तरीके से आपको सारे के सारे एंट्रेंसेस आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप सारे के सारे एंट्रेंसेस को देख सकते हैं। तो एंट्रेंस क्या होता है? बेसिकली हमें जब एंट्रेंस की बात कर रहे हैं तो हम घर के या किसी भी प्रमाइसिस के किसी भी प्लॉट के भी मेन एंट्रेंस की बात कर रहे हैं। हम वो एंट्रेंस की बात नहीं कर रहे कि आपके बेडरूम को एंटर करने के लिए कहाँ से दरवाजा आ रहा है, आपके किचन को एंटर करने के लिए कहाँ कौन सा दरवाजा आ रहा है। वो कोई मैटर ही नहीं करता है। आपका आपका जो दरवाजा मैटर करता है वो यही है कि आपको बाहर की दुनिया से कौन सा दरवाजा कनेक्ट करवा रहा है। अगर आप बंगलो में रह रहे, एक फ्लैट में रह रहे, एक अपार्टमेंट में रह रहे, या कोई आपका फैक्ट्री है, कोई विला है, एनीथिंग, आपका दरवाजा जो आपको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है। अब इसमें भी कई सारे टाइप्स आते हैं। एक आता है जो सीधा आपको लिविंग रूम से सीधा बाहर लेके जाता है, वो मेन मेन डोर हुआ हर जगह का। एक होता है जो बैकयार्ड में भी एंट्रेंस होता है, जो आपको बाहर पीछे गार्डन में जाने को भी वो काम आता है। वो भी एंट्रेंस का रिजल्ट देता है। तो उसे भी आपको एंट्रेंस कंसीडर करना है। ओके। एंट्रेंस वो होता है जो आपका आपके बाहर की दुनिया के साथ में कनेक्शन बनाता है। वो कनेक्ट करने का वो जो द्वार होता है वो होता है एंट्रेंस। ठीक है। तो वो एंट्रेंस आपको अपने अंदर के स्पेस से बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो जो मेन एंट्रेंस होता है, जो मेन एंट्रेंस उसका जो होता है उसी को कहते हैं कि ये फेसिंग इस घर का ये है। ये ईस्ट फेसिंग हाउस है, वेस्ट फेसिंग हाउस है, साउथ फेसिंग हाउस है, नॉर्थ फेसिंग हाउस है। उस घर का फेसिंग क्या है वो उसका एंट्रेंस से ही आप कभी भी दर्शाते हैं। एक एंट्रेंस जिस तरफ फेस कर रहा है उसी को बोलते हैं कि भाई ये ईस्ट फेसिंग द्वार है, ये वेस्ट फेसिंग द्वार है। बट हमें एंट्रेंस को किस तरीके से देखना है वो आज हम सीखेंगे। एंट्रेंस को देखने का बहुत ही बड़ा मिथ जो लोग देखते हैं, जो इस तरीके से दिखा के स्टेट एजेंट लोग, बिल्डर लोग बहुत ही बेवकूफ बना देते हैं इस ये चीज बोल के कि ये तो ईस्ट वेस्ट फेसिंग दरवाजा है, ये तो ईस्ट फेसिंग दरवाजा है, वेस्ट फेसिंग दरवाजा है। में कभी भी ध्यान रखना है कि दरवाजे का फेसिंग मैटर नहीं करता है, दरवाजे का पोजीशन मैटर करता है। अब हमें दरवाजे का पोजीशन कैसे देखना है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। जो हमारा एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस जो होता है वो हमारे वास्तु का 33% आपको इफेक्ट देता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके घर के अंदर में वास्तु में भले कुछ भी चीजें रखी हो, जो भी सारे दिशाओं में जो भी एक्टिविटी यूटिलिटी ऑब्जेक्ट जो भी चीजें रखी हो, उसका इफेक्ट तो आएगा ही। बट आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आपका एंट्रेंस कौन सा है। नेगेटिव एंट्रेंस आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं नेगेटिव रोल प्ले करता रहेगा और वो डायरेक्टली आपको दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि जिस तरीके से दिशाओं के एट्रीब्यूट्स फिक्स्ड है, वैसे ही एंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स फिक्स्ड है। मैं कभी भी दिशाओं के एट्रीब्यूट्स और एंट्रेंस के एट्रीब्यूट्स को मिक्स नहीं करना है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक होता है दिशाओं के एट्रीब्यूट्स जो हमने कल देखा था कि 16 दिशाएं हैं। नॉर्थ का अपॉर्चुनिटीज है, नॉर्थ ईस्ट का क्लैरिटी ऑफ माइंड है, साउथ का नेम फेम एंड रिकग्निशन है। तो वो है दिशाओं के एट्रीब्यूट्स। और आज जो हम देखेंगे वो है एंट्रेंस का एट्रीब्यूट।
और ये होल एंड सोल ओनली एंट्रेंस का एट्रीब्यूट रहेगा। आप अगर यहाँ पे सो रहे, यहाँ पे कुछ भी कर रहे, उससे एंट्रेंस के एट्रीब्यूट का कोई लेना-देना नहीं रहेगा। ओके? सो देयर आर 2 थिंग्स, एक है दिशाओं के एट्रीब्यूट, आज हम सीखेंगे एंट्रेंस के एट्रीब्यूट। जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया कि हर एंट्रेंस के 4, हर बेसिकली हर साइड के नॉर्थ के 4 एंट्रेंसेस, नॉर्थ के 8 एंट्रेंसेस है, ईस्ट के 8 एंट्रेंसेस है, साउथ के 8 एंट्रेंसेस है और वेस्ट के 8 एंट्रेंसेस है। यानी कि जैसे नॉर्थ की दिशा है तो उसके उसके पास दो दो एंट्रेंसेस है, जैसे कि N4 एंड N5। और जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है उसके पास है N6 और N7। नॉर्थ ईस्ट के पास है N8 और E1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप देखेंगे हर दिशा के पास दो दो एंट्रेंस है। तो जहां पे आपका एंट्रेंस आ जाता है वो इफेक्ट आपको देने लगता है जब हम घर को प्रॉपरली ग्रिड करते हैं। आगे हमारे पार्ट में आएगा कि उसको ग्रिड कैसे करना है और कैसे उसको लोकेट करना है कि हमारा एंट्रेंस कौन सा आ रहा है। ठीक है, आज के दिन उसके एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं नॉर्थ के एंट्रेंस के साथ। नॉर्थ का जो एंट्रेंस होता है वो चालू होता है नॉर्थ वेस्ट के थोड़ा सा राइट साइड में। नॉर्थ वेस्ट में दो एंट्रेंस आते हैं, W8 और N1। तो N1 चालू होता है, बेसिकली जो नॉर्थ का एंट्रेंस चालू होता है वो नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट के राइट हैंड साइड से। तो नॉर्थ वेस्ट का जो N1 का जो सबसे पहला एंट्रेंस है वो क्या इफेक्ट करता है? मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे दरवाजा आ गया तो क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपका बहुत ज्यादा फायदा उठा के जा रहे हैं, और ये होगा भी। आप इतने भोले-भाले पर्सन बन जाएँगे कि कोई भी आपको इज़िली पैसा लेके चला जा रहा है, कोई आपका सर्विसेज़ कम प्राइस में लेके चला जा रहा है, आप नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, आप अपनी वैल्यू नहीं रख पा रहे, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे। तो ये प्रॉब्लम्स देखने में आता है अगर किसी के घर का या किसी के कोई भी प्रेमाइसेस का N1 का एंट्रेंस आता है तो। नेक्स्ट, N2 की एंट्रेंस। N2 की एंट्रेंस अगर आपके पास आया, अगर आपका घर, आपका कोई भी प्रेमाइसेस में N2 का एंट्रेंस है, तो क्या होगा? आपको हमेशा फ़ील होगा कि लोग तो मेरे से जलते हैं, लोग हमेशा मेरे से जलते हैं, और आपके लाइफ़ में कॉन्सिक्वेंसेस भी उस तरीके की होने लगेगी। आपने एक नया फर्नीचर लिया, आपने कुछ एक नया अप्लायंसेस लिया, आपने एक नई गाड़ी ली, आपके रिलेटिव होंगे उससे भी महँगा गाड़ी ले लेंगे दिखाने के लिए कि नहीं यार हम तेरे से ज़्यादा वो है। और आपको उनके इसमें अपने आप से दिखेगा कि वो आपसे जल रहे हैं। एक वो फीलिंग सी हमेशा रहेगी कि लोग मेरे से जल रहे, जल रहे, जल रहे। कई बार ये होगा कि सामने वाला नहीं भी जल रहा होगा, तो भी आपके अंदर से वो नेगेटिव इमोशन आने लगेंगे कि दुनिया मेरे से जलती है, दुनिया मेरे से जलती है। ये दुनिया सब मेरे से जलते हैं, मेरे सक्सेस को कोई देखना ही नहीं चाहता, हर कोई मेरे को फेल होता देखना चाहता है। ऑलवेज़ इस तरीके की फीलिंग आपके अंदर आती रहेगी। भले ही वो आप कोई आपके साथ वैसा बिहेव ना भी कर रहा हो, तो भी वो आपको हमेशा दिमाग में वो कंटीन्यूअस वो डिस्टर्बेंस रहेगा ही रहेगा। एंड 3 की एंट्रेंस। अब जैसे मैंने 4 साइड के एंट्रेंस बोला ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो उन चारों में 3 और 4 नंबर के जो एंट्रेंस होते हैं, जैसे N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4 अभी आगे आएगा। वो सारे एंट्रेंस अच्छे होते हैं। ये 8 एंट्रेंसेस सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है? तो अभी बात करते हैं N3 एंट्रेंस की। N3 का जो एंट्रेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा पैसा लाता है आपके लाइफ में, बहुत ही अच्छा एंट्रेंस होता है। अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लाइफ में भर-भर के आती है। बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी, पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, कहीं से भी पैसा आ जाएगा आपके पास, कुछ भी काम है, आपके पास पैसा कहीं न कहीं से आ जाएगा। आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, बट ऑफ कोर्स आपके लिए रास्ता ईज़ी हो जाएगा पैसा आने के लिए। वो पैसे आने का जो रास्ता होता है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, ओके? N4 की एंट्रेंस। N4 की एंट्रेंस जो है वो आपको बहुत पैसा देती है, खास करके जो आपके पूर्वज है, जो आपके एंसेस्टर्स है, उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। वो लोग आपको बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, या आपको अचानक से मान लीजिए कि आप किसी एक अलग प्रॉपर्टी में रह रहे थे, आप अचानक से N4 के एंट्रेंस में चले गए रहने को, और आपको अचानक मालूम पड़ेगा कि आपका
दादाजी या उनके परदादा का कोई ज़मीन था, उसमें आपका भी नाम है और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके के बेनिफिट्स मिलना, अचानक से एंसेस्टर्स से बेनिफिट मिलना, पैरेंटल बेनिफिट मिलना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। आपको पैरेंटल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है जब आपका N4 का एंट्रेंस होता है तभी, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंट्रेंस है ये। N5 का एंट्रेंस, N5 का एंट्रेंस अच्छा भी है और बुरा भी है। बट आज के ज़माने के हिसाब से मैं कहूँगा ये अच्छा एंट्रेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको ओवर रिलीजियस बना देता है, ओवर रिलीजियस। आप ऐसे घर में रहने वाले सुबह-सुबह गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, राधे-राधे बोलते हैं। इस टाइप के माइंड वाले लोग, इट्स नॉट बैड, बट ये आपको इतना रिलीजियस बना देता है कि आप ना एक दयालु पर्सन जैसे रहने लगते हो। आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही दया भाव वो हो जाता है। आपको ऐसा लगता है पैसा तो मोह-माया है एंड टाइप ऑफ थिंकिंग, जो आजकल लोगों ने रिलिजन का, रिलीजियस होने का पर्सपेक्टिव बना के रखा है। तो आपका माइंड वैसा हो जाता है कि नहीं, मुझे तो जो करना है भगवान के लिए करना है। भगवान ने मुझे सब दिया तो अब मैं भगवान को सब दूँगी। ऐसे लोग जब ट्रिप्स पे भी जाते हैं, सर्टेन एज के लिए ठीक है, चलो देखो, आई एम नॉट डिमीनिंग इट, बट कैसा होता है कि ऐसे लोग अगर घूमने भी कहीं जाएँगे तो वो मंदिर ही जाएँगे, वैसा है। लाइफ एक्सपीरियंस लेने की बजाय वो हमेशा जहाँ उनका पैसा जमा हुआ छुट्टी पे जाना है, सीधा वो कहीं न कहीं मंदिर चले जाते हैं। तो जो यंग जनरेशन इस घर में रहती है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बिकॉज़ वो अपने जनरेशन वालों के साथ-साथ में वो मिक्स नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह क्योंकि उनका थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। उनका थिंकिंग भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली एक बैलेंस्ड वे में है। कोई अगर इस घर में ओनली सीनियर सिटीज़न रह रहे हैं तो इट इज़ फाइन। कोई एकदम रिटायर्ड पर्सन सीनियर सिटीज़न रह रहा है तो ठीक है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इस घर में ऐसे कोई व्यक्ति रह रहे जो कि यंग पर्सनैलिटी है, कपल है, कोई भी यंग पर्सन कोई भी इसमें रह रहा है, तो इसको आपको ट्रीट कर देना चाहिए, ठीक है? ये कोई कहते हैं कंडीशन के ऊपर है ये, कंडीशन के ऊपर है, सामने वाला भी क्या चाहता है। अगर सामने वाला चाहता ही है कि भाई मुझे सिर्फ मंदिर के उसमें रहना है, अब बहुत सारे आई हैव सीन स्पेशली इन जैन कल्चर्स जो दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने की उनका माइंडसेट रहता है कि मुझे आज नहीं तो कल दीक्षा ले लेना है। उन लोगों के लिए ये घर ठीक है। बाकी जो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए एक एम्पायर खड़ा करना है या मुझे अपने लिए भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उन लोगों के लिए ये वाला एंट्रेंस ज़रा भी अच्छा नहीं है, ओके? एंड 6 एंट्रेंस ना वो किट-किट वाले अंकल होते हैं जो हर सोसाइटी में रहते हैं और कोई उनको सुनना पसंद नहीं करता है। वो हमेशा ज़िद्दी है, बस अपनी चलाना, सामने वाले की सुनना ही नहीं। ऑलवेज़ चिक, 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 चिक करते रहना। हर चीज़ में हर इंसान से झगड़ा कर देना, कभी वॉचमैन से झगड़ा कर रहे हैं, कभी उससे झगड़ा कर रहे हैं और हमेशा वो किट, 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 किट करने वाले लोग। और वो इतने इरिटेटिंग हो जाते हैं कि कोई उनसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई उनका सुनना पसंद नहीं करता। बेसिकली क्या होता है, जब व्यक्ति इरिटेटिंग होता है, तो आपको भी मन नहीं करता इसके साथ क्या टाइम स्पेंड करें। आप भी कुछ ना कुछ बहाना मार के निकल जाओगे। तो आप नहीं भी चाहोगे, तो भी वो आपको वैसा पर्सनैलिटी बना देगा अगर कोई व्यक्ति इस N6 के एंट्रेंस में रहता है तो। ऑटोमैटिकली आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो एक इरिटेटिंग पर्सन वाली हो जाएगी। आप लोगों को इरिटेट करोगे। लोग आपको एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी वाला वो समझेंगे कि ये आदमी तो यार क्या पकाता है, जब भी आता है हमें इरिटेट ही करता है, वैसा है। तो ये आपको इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा। N7 की एंट्रेंस, N7 के एंट्रेंस में बेसिकली नॉट ओनली गर्ल्स, ये बॉयज के ऊपर भी इफेक्ट करता है, बट गर्ल्स के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट करता है। जो भी व्यक्ति इस एंट्रेंस के घर में रहता है, उनको हमेशा रहता है कि भाई मैं दूसरा कल्चर देखूं, मैं दूसरा ट्रेडिशन ट्राई करूं। और स्पेसिफिकली गर्ल्स में आप देखेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती होंगी और उनको कोई और रिलीजन का लड़का उनको अच्छा लगेगा। सेम गोस फॉर बॉयज ऑल्सो। अगर कोई लड़का इस एंट्रेंस के घर में रह रहा है, तो उसको दूसरे रिलीजन की लड़की, दूसरे कास्ट की लड़की वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। और
उनका मन भी करेगा कि मैं कोई नया रिलीजन ट्राई करूँ अपने लाइफ में। उनका मन करेगा कि हमारे रिलीजन में तो चलो हमने देख ही लिया, इनके रिलीजन में क्या होता है? और ऑटोमैटिकली उनको वो ज़्यादा प्रभावित करेगा, ना चाहते हुए भी। हर रिलीजन अच्छा है, हर रिलीजन अच्छी बात कहता है। बट अगर आप N7 के एंट्रेंस में रहते, तो क्या होगा कि आपका बार-बार, बार-बार रिलीजन चेंज करने का मन करेगा, कि आई शुड ट्राई अनदर रिलीजन। तो वो आपके अंदर वो फीलिंग लेके आएगा और खास करके फीमेल्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, कि उनको नया रिलीजन ट्राई करने का मन करता है। अपने फैमिली ट्रेडिशन जो है, उसके अपोज़िट में या उससे हट के कुछ करने का उनका मन होता है। ये ऑटोमैटिकली उनके अंदर वो बिहेवियरल आ जाता है, ठीक है? N8 की एंट्रेंस। अब N8 का एंट्रेंस जो कि नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस आता है, बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा है। ये एंट्रेंस अच्छा भी है, साथ के साथ बुरा भी है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अब मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा एंट्रेंस नहीं है, क्यों? ये जो एंट्रेंस है, ये आपके बैंक अकाउंट में भर-भर के पैसा रखता है, भर-भर के। बहुत पैसा आता है आपके अकाउंट में। बट ये फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं उतने ऑलरेडी, वो लोग क्या करेंगे? लोन ले लेके अपने अकाउंट में पैसे जमा करके रखेंगे। तो क्या होगा ये विदाउट हुक और क्रूक चाहे जो हो जाए आपकी ज़िंदगी में, ये आपके अकाउंट को भर के रखेगा, एकदम भर के रखेगा। अब उससे आपको ग्रोथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बात की बात है। बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड के अकाउंट में आपका पैसा भरा हुआ रहेगा। बैंक अकाउंट आपका भर के रखेगा ये वाला एंट्रेंस। आपके पास पैसे रहेंगे, बट वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके ही हो। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है, तो इट्स अ गुड कि मतलब हाँ, जो लोग एफडी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो लोग ऐसे है कि हमें बैंक बैलेंस एकदम वो भर-भर के रखना है, उन लोगों के लिए ये अच्छा एंट्रेंस है। बट जो लोग अपना अच्छा ग्रोथ चाहते हैं, अपने पैसों को अच्छे से बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा एंट्रेंस नहीं है, बिकॉज़ एवरीवन नोज़ बैंक्स उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है, जो आपको दूसरे जगहों पे मिल जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा एंट्रेंस नहीं है। और जिन लोगों के सर पे कर्जा है, उन लोग को तो गलती से भी ये एंट्रेंस नहीं लेना चाहिए, भले बिज़नेस का ही कर्जा क्यों ना हो। कोई भी कर्जा अगर आपके सर पे है, छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, आपको ये एंट्रेंस बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ठीक है? कि अगर है तो उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। ठीक? ये था नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला एंट्रेंस जो N8 है। अब नॉर्थ ईस्ट के अगले एंट्रेंस पे आते हैं जो कि है E1। E1 का जो एंट्रेंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। ये फायर, एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अचानक से घर में आग लग जाना, गाड़ी ठुक जाना, अचानक से कुछ भी वो एक्सीडेंट हो जाना, कोई गाड़ी बाइक नहीं भी चलाता है, घर पे अचानक गिर जाना, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, अचानक से लॉस हो जाना। शेयर्स में कोई ऐसा शेयर खरीद लिया कि फटक से लॉस हो गया। कोई दोस्त आया अचानक से कुछ-कुछ ऐसा मीठी-मीठी बातें किया, पैसे लिया भाग गया। तो इस टाइप के लॉसेस अचानक से झटके वाले लॉस होना, अचानक से लॉस हो जाना। अ, वन ऑफ द क्लाइंट का मैं एक वो बात बताना चाहूँगा। मेरे एक क्लाइंट का E1 का एंट्रेंस था। उनके घर में सीनियर सिटीज़न एक रहती थी। उनको आदत हो गया था, मतलब आदत नहीं, वो अनजाने में वो कर देती थी, वो गैस चालू छोड़ देती थी। वो भूल जाती थी और वो चाहती नहीं थी ये करना, वो ऑटोमैटिकली उनसे हो जाता था, ऑटोमैटिकली। और मतलब उनका लड़का कई बार ऑफ़िस से फ़ोन कर, "अरे! तूने गैस तो नहीं चालू कर दिया?" एंड मतलब वो अपने आप हो जाता था। ट्रस्ट मी, इसको ट्रीट करने के मिनिमम मतलब मैं कहूँगा 15-20 दिन में ही वो इफ़ेक्ट आ गया कि उनको वो याद रहने लगा, वो होने लगा। तो एंट्रेंसेस और बेसिकली नॉट ओनली एंट्रेंसेस, वास्तु चीज़ ही ऐसी है कि ये आपके अंदर साइकोलॉजिकल आपके अंदर जो सबकॉन्शियस बिहेवियर है आपका, उसको चेंज कर देता है। आप ऑटोमैटिकली सही बिहेव करने लगते हो जब आप आपके वास्तु को सेट कर देते हो, उसको अलाइन कर देते हो तो। ठीक है? तो E1 का जो एंट्रेंस होता है वो ऐसे प्रोबेबिलिटीज़ क्रिएट करता है कि आग लग जाता है अचानक से, कभी घर में आग लग गया, कुछ चीज़ जल गई, तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं।
अचानक से एक्सीडेंट हो गया, इस घर में ऐसे घरों में आपको एक्सीडेंट्स भी बहुत मिलेंगे। किसी का बाइक टूट गया, किसी का कार ठुक गया चलाते-चलाते, गलती नहीं भी थी कि कोई ठोक के चला गया। इस तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका E1 का एंट्रेंस होता है, ठीक है? E2 की एंट्रेंस E2 की एंट्रेंस आपके बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ा देता है और इस घर में गर्ल चाइल्ड होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों बातें अलग-अलग है, कोई रिलेटेबल बातें नहीं है, बातें अलग-अलग है, बट ये दोनों ही इफ़ेक्ट होता है, बातें अलग-अलग है। इसको मिक्स मत करिएगा कि लड़की खर्चा बहुत ज़्यादा कराती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये इफ़ेक्ट आपको देखने मिलेगा, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो आप खर्चा करना पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का बिगड़ना, गाड़ियों का बिगड़ना या आपका मोबाइल बार-बार बिगड़ जाना, इस तरीके के एक्सपेंसेस जो आपको खर्चा करना आपको अच्छा नहीं लगता है, हेल्थ के पीछे खर्चा करना, बार-बार डॉक्टर के पास जाना, किसी भी कारणवश आपका बहुत ज़्यादा खर्चा कराता है ई2 का एंट्रेंस, ठीक है? तो आपके खर्चे अननेसेसरीली बढ़ जाते हैं। बहुत जूने ज़माने में, बहुत पहले की बात है। बहुत पहले लोग ऐसा सोचते थे कि यार बेटी हुई तो हमें दहेज के लिए पैसा जमा करना है, हमारा बहुत खर्चा होगा एंड एवरीथिंग उनका माइंड वैसा था। बिकॉज़ ऑफ दैट साइकोलॉजिकल बिहेवियर में बी इसकी वजह से यहाँ पे गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वैसा है। ये जूने ज़माने के बाद से वो चीज़ है बट इसका आज के टाइम से कोई रिलेटेबल नहीं है, कोई उसका लेना-देना नहीं है इस चीज़ का, ठीक है? बट आज भी ये इफ़ेक्ट देखने मिलता है कि ई2 के एंट्रेंस के घरों में बेटियों का पैदा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ओके? ई3 का एंट्रेंस ई3 का एंट्रेंस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है, आपको एकदम प्रॉफ़िटेबल पर्सन बना देता है। बहुत पैसा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा। मतलब अपॉर्च्युनिटी सीधा आपके दरवाज़े पे आ जाती है, इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है। दिस इज़ E3, E4 एंड W3, W4 आर वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंस। ये मेरा एकदम फेवरेट एंट्रेंस है। बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है। नॉट ओनली अपॉर्च्युनिटी तो आपके प्रॉफ़िट्स को भी बढ़ा देता है, E3 का जो एंट्रेंस है। E3 का एंट्रेंस आपको बहुत पैसा देता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा, ठीक है? E4 का एंट्रेंस E4 का एंट्रेंस आपका जो कनेक्शन है, वो हाइली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन्स के साथ बना देता है। तो आप नहीं भी चाहोगे ना, तो भी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसी संगत वैसी रंगत, ये बात बहुत ही ज़्यादा ट्रू है। जैसे लोगों के साथ आप उठोगे, बैठोगे, ऑटोमैटिकली आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा। पता नहीं आपके अंदर वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। इवन मैं कहूँगा आप अपने दोस्त भी जब बनाओगे ना तो आप बहुत सोच समझ के बनाओगे अगर आपके पास E4 का एंट्रेंस है तो। बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड पर्सन के साथ आप उठना-बैठना पसंद करोगे कि यार ये पर्सन है इसके साथ मज़ा आ गया। बेसिकली क्या होता है ना हम कैसे लोगों से सलाह ले रहे हैं, सामने वाला पर्सन कौन है, हम किनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वो आपके लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। मैं अपनी एक बात बताना चाहूँगा आज से काफ़ी साल पहले और नया-नया जब कमाना स्टार्ट किया था 2019 के आस-पास 2018-19 में, मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी थोड़ी-थोड़ी। सो आई एम वेरी, वेरी ब्लेस्ड कि मेरे ऑफ़िस का एंट्रेंस E3, E4 का आता है। सो क्या हुआ, मुझे ना पैसा पहले शुरू-शुरू में तो बहुत पैसा खर्चा किया, मज़ा आया कि भाई नया-नया पैसा कमाना स्टार्ट किया, आईफ़ोन लिया, महँगा लैपटॉप लिया, बहुत शौक था, थोड़ा अच्छे से खर्चा किया। फिर मैं सोचा कि अब पैसे थोड़े सेव करने चाहिए, कुछ वो करना चाहिए। सो मेरे एक क्लाइंट थे, ही वाज़ एक्सट्रीम रिच, ही इज़ इनफैक्ट आज भी मेरे क्लाइंट है वो, ही इज़ अ वेरी बिग बिल्डर। सो मैं सोचा कि चलो अब मुझे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अब मुझे पूछूँ ज़रा इनसे क्या करूँ मैं पैसे का? सो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि मैं थोड़ा-थोड़ा पैसा कमा रहा हूँ, मैं क्या करूँ इस पैसे का? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? उन उन्होंने मुझे लगभग-लगभग डेढ़ घंटा बैठ के सब बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। मैंने तो बोला भाई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करो, मैं बोला उस टाइम पे इतने भी नहीं है मेरे पास कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया ठीक है बेटा तू मिल मेरे को 1 घंटे में।
मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे 1.5 घंटा टाइम दिया। उन्होंने मुझे बताया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे क्या होता है एंड उन्होंने मेरे पैसे का जो समझने का जो एक बुद्धि होता है, वो काफ़ी हद तक चेंज कर दिया, कि पैसे को कैसे आप रिलेटिवली आपको सस्टेनेबली यूज़ करना है, कि पैसे इन्वेस्ट भी करना है, पैसे सेव भी करने हैं, पैसे इंश्योर भी करने हैं, पैसे खर्च भी करने हैं, अपने पे खूब मतलब खुश भी रहना है। वो बुद्धि उन्होंने मुझे दिया। जो मुझे शायद कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं दे पाता, जो शायद मैं मेरा सीए नहीं दे पाता, वो एडवाइसेस उन्होंने मुझे दिया। तो दिस इज़ द पावर कि आपको राइट इन्फ्लुएंस पर्सन आपके लाइफ में क्या ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। ई4 का एंट्रेंस इतना पावरफुल है कि आपको वैसे ही पर्सन से कनेक्ट कर देगा जो आपके एकदम काम का है। आपको कई बार तो ऐसा होगा कि खर्च करने की ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। अब उन्होंने मेरे से थोड़ी ना कोई पैसा लिया। उन्होंने मुझे 1.5 घंटा फ्री में टाइम दिया, सब सिखाया मुझे, बताया मुझे। तो यही अगर मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को पे करके भी जाता, मैं किसी सीए को पे करके उससे मिलता, तो शायद मुझे इतनी वैल्यूएबल एडवाइस नहीं मिलती। जिस तरीके से उन्होंने मुझे सब समझाया था, सब किया था, मैं आज भी उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, मतलब इवन ये चीज़ मेरे अंदर भी है और मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप भी अपने अंदर ये चीज़ लाइए। कभी भी एडवाइस लेना है, तो ऑलवेज़ गो फॉर द बेस्ट, गो फॉर द बेस्ट। कोई आलतू-फालतू से एडवाइस ले लिया, तो पूरी तरह से पैसे खत्म हो जाएँगे। अ, ये मतलब मैंने ना एक केबी सर की एक वीडियो में मैंने ये चीज़ सुना था कि अगर आपने पैसे की एडवाइस ऐसे पर्सन से ले लिया, जिसके खुद के पास पैसे नहीं है, तो जो आपके बचे-खुचे पैसे भी हैं, वो भी चले जाएँगे। और अगर आपने किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस लिया, जिसके पास बहुत पैसा है, भले ही आपको कितना भी गलत लगे, कर देना, आपके पैसे बन जाएँगे। ये चीज़ मैंने रियल में एक्सपीरियंस किया है और ये चीज़ होता है। तो ई4 का एंट्रेंस आपको वैसे पर्सन से कनेक्ट कर देता है कि आपको पैसे ग्रो होने लगेंगे, आपको सही एडवाइस मिलने लगेगा। ठीक है? लेट्स मूव अहेड। ई5 का एंट्रेंस, ई5 का एंट्रेंस आपके अंदर रेस्टलेस बिहेवियर लेके आता है, अग्रेसिव बना देता है, शॉर्ट टेम्पर्ड एकदम। मतलब एकदम झगड़ा करने वाला इंसान, झगड़ालू इंसान। घर के अंदर बोल दिया भाई पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, चाय बना, चाय बनाने बोला, चाय बना, चाय बना, चाय बना, चाय और इरिटेट करते रहना। एक कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर और क्या बोलते हैं उसको जिद्दी एकदम उसको पेशेंस इम्पेशेंट पर्सन, पेशेंस ही नहीं उसके अंदर। ऑलवेज़ रेस्टलेस, कुछ करता रहेगा, एक जगह पे बैठेगा नहीं। ऑलवेज़ उसने अपने मेड को बोला भाई चाय बना, चाय बन गया? चाय बन गया? अरे जल्दी बना ना, तू चाय क्यों नहीं बना रही है? अरे तेरे को टाइम क्यों लग रहा है इतना चाय बनाने में? मैं बनाता हूँ, इतना टाइम नहीं लगता। इस तरीके का इरिटेटिंग एकदम, इस तरीके के पर्सन और हमेशा वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता, हमेशा शॉर्ट टेम्पर्ड। इतनी सी बात हुई गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कह दिया सीधा कप उठा के तोड़ दिया, खाना फेंक दिया, मतलब ऐसे शॉर्ट टेम्पर एकदम वैसा और एकदम गुस्से वाले, फालतू में गुस्से में रहने वाले, कोई कारण नहीं, बस एकदम वो गुस्से से भरे हुए। वैसे लोग रहते हैं ई5 के एडवांस में। ये सारे इफेक्ट्स है, इसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं आराम से। बट ये सब इफेक्ट्स आपको दिखने लगेंगे जब आप किसी का काम करोगे, आप अपने घर से रिलेट करोगे तो। ई6 की एंट्रेंस, ई6 की एंट्रेंस में रहने वाले ना बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। एक मतलब ये महाराष्ट्र में, मुंबई में एक वो कहावत है, बड़ी-बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं। बस वही बात हो जाता है। बड़ी-बड़ी बातें कर देंगे कि यार ये अब जैसे कोई डॉक्टर है, वो दवाई देगा, अरे आप तो अभी 5 मिनट में ठीक। अब वो दवाई को असर होने को 1-2 घंटा लगने वाला है, बोलेगा भाई 5 मिनट में ठीक, अभी तो आप ठीक हो जाओगे। इंटीरियर का प्रोजेक्ट लेगा, 3 महीने का काम है, उसको भी पता है, बोलेगा नहीं सर मैं तो 1 महीने में आपका काम करके दिखाऊँगा। और सामने वाला काम दे देगा इस चक्कर में कि हाँ भाई ट्रस्ट करके और फिर इसके बाद वो 3 महीने की जगह मालूम पड़ा 6 महीना लगा रहा है काम करने को। तो फ़ॉल्स कमिटमेंट्स देना, नहीं चाह के भी अपने आप को प्रूव करने के लिए सामने वाला फ़ॉल्स कमिटमेंट देने लगता है जब ई6 के एंट्रेंस में रहता है तो। वो फेक कमिटमेंट, कुछ भी कमिटमेंट कर देगा, जो रियलिस्टिक है ही नहीं, जो ज़िंदगी के प्रैक्टिकल चीज़ों से लेना-देना है ही नहीं, कुछ भी कमिट कर देगा लाइफ़ में। तो वैसा कमिटमेंट देने लगेगा व्यक्ति अगर वो ई6 के एंट्रेंस के घर में रहता है तो, ओके? अब आप अगर ऐसे घर में विज़िट भी करने जाओगे, वो आपको कुछ भी बोलने लगे, बड़ी-बड़ी बातें करेगा कि मैंने तो ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, आई एम डूइंग दिस इन माय लाइफ, आई एम डूइंग दैट इन माय लाइफ, कुछ भी वो करेगा, ठीक है?
आपको आपको कमिटमेंट देना चालू कर देगा, आप खाली मेरा काम थोड़ा सस्ते में करो, मैं बहुत सारे क्लाइंट लाके दूँगा, मेरी तो बहुत ज़्यादा पहचान है, ये है, वो है। और जब आप देखोगे ई6 का एंट्रेंस आपको पता चल जाएगा भाई ये कुछ नहीं करके देने वाला है ये हमें। तो ये है ई6 के एंट्रेंस का इफ़ेक्ट। ई7 का एंट्रेंस ई7 का जो एंट्रेंस है वो आपको इनसेंसिटिव बना देता है इन एस्पेक्ट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप हमेशा इनसेंसिटिव रहोगे, कहते हैं ना हार्टलेस पर्सन, एकदम रफ आदमी रहता है, मतलब इसको ये मतलब कुछ भी इसके लाइफ में वही रोता ही नहीं है। वो कहते हैं ना जाकिर खान का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं मर्द रोते नहीं है, मर्द नहीं रोते, पूछने वाला चाहिए। तो वो चीज़ है कि आपको ये इनसेंसिटिव बना देता है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, सामने वाला मर रहा है, सामने वाला जी रहा है, कोई आपसे हेल्प माँगने आया, हाँ भाई चल, चल तू आगे देख। मतलब इस टाइप का। उसका इंटेंशन भले प्योर होगा, बट वो इंसान ऑटोमैटिकली थोड़ा रूड हो जाएगा, थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाएगा। किसी ने पानी माँगा, "ये ले पानी पी।" है ना? उसका जो टॉकिंग बिहेवियर भी है, वो वैसा हो जाएगा एंड ही विल बी इनसेंसिटिव टू एवरी एस्पेक्ट। अपनी बीवी की कदर नहीं करेगा, अपना बच्चों की कदर नहीं करेगा। सब लोग बोलेंगे यार ये क्या है, ये आदमी को इमोशन ही नहीं है, इमोशनलेस आदमी है ये। अब बेसिकली मैं हमेशा मेन पर्सन को ही क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज़ वास्तु का जो इफ़ेक्ट है, वो ब्रेड अर्नर पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और भी सब लोगों पे होता है घर में रहने वालों पे, बट जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग इफ़ेक्ट होता है वो घर के ब्रेड अर्नर पर्सन पे, डिसीज़न मेकर के ऊपर होता है। ओके? ई8 का एंट्रेंस ई8 का एंट्रेंस आपको एक्सीडेंट्स देता है, फाइनेंशियल लॉसेस देता है, चोरी होते हैं इस घरों में। आपको सेम गाड़ी आपकी ठुकती है, बाइक वाइक ठुकता है, फाइनेंशियल लॉसेस जैसा ई1 का इफ़ेक्ट है, ई1 और ई8 का ऑलमोस्ट सेम इफ़ेक्ट है, ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस ये है कि ई1 में जल्दी चोरियाँ नहीं होती है, ई8 में चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ई8 का एंट्रेंस आ गया, कोई भी कुछ भी ऐसा घटना घटेगा कि आपके घर से चोरी हो जाएगी, चीज़ें चोरी हो जाएगी, चीज़ें गुम जाएगी फिर मालूम पड़ेगा कि चोरी हो चुका। तो वो ऑटोमैटिकली वो बिहेवियर आ जाता है। अगर आप क्या चलो मान लो घर में आपने किसी को एंट्री नहीं दिया, आप बाहर जाओगे, बाहर किसी ने पॉकेट मार लिया, बाहर किसी ने आपका मोबाइल चुरा लिया। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं अगर आप ई8 के एंट्रेंस में रहते हो तो। ओके? आगे बढ़ते हैं S1 का एंट्रेंस। S1 के एंट्रेंस में रहने वाले बच्चे सौरभ शास्त्री के बचपन के जैसे हो जाते हैं। बिगड़ैल बच्चे, महा बिगड़े हुए बच्चे। मेरा घर का नहीं था S1 का एंट्रेंस। तो S1 का जो एंट्रेंस होता है, उस घर में रहने वाले लड़के खास करके, लड़के ही इनफैक्ट महा बिगड़े हुए निकलते, एकदम बिगड़े हुए। घर वाले बोल रहे कि भाई आज तेरे को शाम को खेलने नहीं जाना है, वो जानबूझ के शाम को ही खेलने जाएगा। घर वाले बोल रहे कि तुझे बाहर का नहीं खाना है, वो पैसे चुरा के बाहर खा के आएगा। तो एकदम बिगड़े हुए बच्चे। और इसकी वजह से क्या होता है, पिता मतलब बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड का, ये इफ़ेक्ट लड़कियों पे भी आता है बट कंपैरेटिवली कम आता है काफ़ी। खास करके ये इफ़ेक्ट लड़कों पे ज़्यादा आता है। तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनबन कंटीन्यूअस रहती है। तो जब S1 का एंट्रेंस होता है, तो बच्चे जो है वो उल्टी ही बात करते हैं, भले पेरेंट कुछ भी बोलते हैं। पेरेंट ने जो बोला उसका उल्टा ही करना है उन्होंने। पेरेंट हमेशा अच्छे के लिए बोलना चाहते हैं बच्चों के लिए, बट उनके अंदर वो चीज़ ऑटोमैटिकली वो बिहेवियरल आ जाता है कि हमें तो उनका एंटी ही करना है। और पेरेंट का उनके ग्रैंड पेरेंट के साथ यानी कि हर जनरेशन के बीच का जो वो रहता है, उसको वो खराब कर देता है ये एंट्रेंस। जो 2 जनरेशन के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो एक बॉन्डिंग होना चाहिए, वो खराब कर देता है क्योंकि जो उसका नेक्स्ट जनरेशन होता है, वो उसके बातों के ऑपोज़िट में ही काम करता है। ऊपर के जनरेशन ने पेरेंट जनरेशन ने जो कह दिया, चाइल्ड जनरेशन उसका उल्टा ही काम करता है। अगर S1 के एंट्रेंस में कोई रहता है तो, ओके? S2 की एंट्रेंस S2 की एंट्रेंस अच्छा भी है, बुरा भी है। बिज़नेस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब एंट्रेंस है। जॉब करने वालों के लिए, कॉर्पोरेट्स में काम करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस क्या करता है, टेंडेंसी बना देता है दूसरों के लिए काम करना है। एक आपको सेवक जैसा कि मुझे एक
सर्वेंट जैसा, मुझे एक हेल्पर जैसा हमेशा काम करना है। एक आपको वर्कहॉलिक बना देता है दूसरों के लिए। आपका हमेशा रहेगा कि मुझे दूसरों के लिए काम करके देना है। मुझे हमेशा खुद का फ़ायदा नहीं देखेंगे, बट दूसरों का फ़ायदा कैसे हो, कैसे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, हमेशा गोल एंड टारगेट आपका वही का वही रहेगा। तो ये कॉर्पोरेट्स में काम करना अच्छा है। वो आपको जॉब प्रमोशन देगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ़ में। बिकॉज़ जब आप उस इंटेंशन से काम करते, तो आप और अच्छा अपना रिज़ल्ट देते हैं, आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बट यही अगर कोई बिज़नेसमैन कर दे, अपना बिज़नेस तबाह करके बैठेगा वो। वो बोल कस्टमर बोलेगा, कस्टमर झूठ भी बोलते हैं कि अरे सर मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी देने को। ये बोलेगा हाँ भाई ले जा चलेगा कोई बात नहीं। तो वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगा, वो टेंडेंसी उसके अंदर आ जाएगा कि हाँ भाई चल मैं तेरे लिए काम कर दूँगा तो भले ही मेरे को पैसे मत दे। पैसे ज़रूरी नहीं है, रिश्ता इम्पोर्टेंट है। वो इस टाइप का माइंड उसको बना देता है, ऐसा है। और उसके पास आते भी वैसे ही कस्टमर्स हैं, अगर S2 का एंट्रेंस होता है तो। कि सर मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, हम रिश्ता हमारा बहुत अच्छा है, पहली बार मिला रहेगा तो भी बोलेगा भाई हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा है, आप प्लीज़ मेरे लिए काम कर दो और सामने वाला काम कर भी देगा। ये इफ़ेक्ट है S2 के एंट्रेंस का, ठीक है? S3 का एंट्रेंस, बहुत ही अच्छा एंट्रेंस, लोग कहते हैं साउथ का एंट्रेंस अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज मैं आपको साउथ के एंट्रेंस का मिथ बस्ट करता हूँ। S3 का एंट्रेंस जो कि साउथ साउथ ईस्ट के राइट साइड में आता है। S3 का एंट्रेंस आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है। दिस इज़ S3 और S4 सबसे ज़्यादा पावरफुल एंट्रेंस आपको अंधा पैसा देने के लिए, अंधा पैसा। जितने भी टॉप पीपल है, इफ यू टॉक फ्रॉम मतलब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, आप इंडिया में किसी भी टॉप पर्सन का नाम ले लो, सब के सब S3, S4 के एंट्रेंस में ही रहते हैं। ऑलमोस्ट सबके सब। S3 और S4 का एंट्रेंस आपको इतना ज़्यादा पैसा देता है, इतना ज़्यादा पैसा देता है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप इतने पैसे मैं डिज़र्व भी करता हूँ कि नहीं, इतना ज़्यादा पैसा देता है। आपके रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, अपने आप से अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगता है, अपने आप से कुछ भी आपका ग्रो होने लगता है, अपने आप से। कुछ चीज़ आपने बना के रखी थी, उसकी कीमत आपको लगता था कुछ नहीं, अचानक से मालूम पड़ेगा भाई करोड़ों की कीमत की है। तो वो आपके लाइफ में इफ़ेक्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा देता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पैसा देता है। S4 का एंट्रेंस, S4 का जो एंट्रेंस होता है, वो प्रोडक्टिव आउटपुट देता है, चाहे आप जो कर लो, चाहे जो कर लो। वो कहते हैं ना जिस चीज़ को हाथ लगा दिया वो चीज़ ही सोना बन गई, बस ये है वो एंट्रेंस। जिस चीज़ को आपने हाथ लगा दिया, जो लाइन में आप घुस गए, आपने सोचा कि भाई चलो कोशिश करके देखते हैं, ये बिज़नेस में भी थोड़ा-सा हाथ डाल देते हैं। वो बिज़नेस भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे देता है। फिर आप सोचते हो कि नहीं चलो ये बिज़नेस में भी थोड़ा-सा इन्वेस्ट करके देते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपका फल जाता है। वो ऑटोमैटिकली आपको इतना ज़्यादा ग्रो दे देता है, इतना ज़्यादा ग्रोथ दे देता है। ओके? अब आता है ट्विस्ट कहानी में। S5 का एंट्रेंस, कितना डिफरेंस है? साउथ में S4 भी आ रहा है, साउथ में ही S5 भी आ रहा है। साउथ का आधा हिस्सा है S4 का, साउथ का आधा हिस्सा है S5 का। यही S5 का एंट्रेंस पाइल ऑफ डेब्ट देता है। कर्जे, भर-भर के कर्जे। कहते हैं ना ब्याज, उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर ब्याज। वो जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता उससे ज़्यादा तो आप इंटरेस्ट भरने लगते हो। वो कर देता है S5 का एंट्रेंस। तो ना कर्जे में डाल देता है कि मतलब आदमी की ज़िंदगी अच्छी चलते-चलते अचानक से सीधा ग्राफ नीचे। सीधा ऐसे सीधा नीचे ग्राफ एकदम खत्म कर देता है वो आदमी। इतना ज़्यादा कर्जा देता है S5 का एंट्रेंस। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। प्लस दूसरी प्रॉब्लम उसके साथ ये भी है कि बुद्धि ब्लॉक कर देता है। समझ में नहीं आता कि इस कर्जे से बाहर कैसे आऊँ? एक कर्जे से बाहर आने के लिए दूसरा कर्जा लेता है, उसका बाहर आने के लिए तीसरा कर्जा लेता है, उससे बाहर आने के लिए चौथा एंड पाँचवाँ एंड वो पाइल ऑफ डेब्ट्स चलता चला जाता है। वो कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। मालूम पड़ा क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए के बिल के लिए उसने 10 लाख रुपए तो उसने इंटरेस्ट भर दिया है। ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए लोग साउथ के एंट्रेंस को अवॉइड करते हैं, इसीलिए कहते हैं
साउथ का एंट्रेंस खराब नहीं है, S5 से लेके W1 का एंट्रेंस बहुत खराब है। इसके ट्रीटमेंट करने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते हैं। हाँ, उसको बैलेंस हो जाता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट आ जाता है। एक मैं कहूँगा, अगर आपको तलवार लग रहा है तो उसकी जगह सुई चुभने लगती है। बट सुई चुभना इज़ बेटर देन तलवार। तो जब हम इसे ट्रीट कर देते हैं, तो वो तलवार की जगह सुई पे आ जाता है। बट वो तलवार, वो बहुत, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लायक होता है। इसके लिए लोग साउथ के एंट्रेंस को अवॉइड करते हैं। जिन लोगों को प्रॉपरली ये अच्छे से जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो हम प्रॉपर घर को ग्रिड करके, प्रॉपर सेंटर निकाल के, हम सिम्पटम्स मैच करके काम करते हैं, जिन्हें वो नहीं आता है। जो लोग आज भी घर में वैसा वो हैशटैग बना के वो यूज़ करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के वर्ड बना के यूज़ करते हैं। वो लोग हमेशा साउथ के एंट्रेंस को इसीलिए खराब बोलते हैं। भले ही वो S3 S4 ही क्यों ना हो, उनको नहीं पता रहता है। तो S5 का जो एंट्रेंस होता है वो आपको पूरी तरह खराब कर देता है। पूरा आपका जो भी बचा-कुचा जमा पूँजी रहता है सब खत्म कर देता है। S6 का जो एंट्रेंस होता है, हद से ज़्यादा गरीब बना देता है। अब मान लो आपने लिया बहुत बड़ा घर, लेकिन इनफैक्ट मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ, दिस इज़ ये वन ऑफ द केस में मैंने ये चीज़ देखा था। आई गेस 1, 2, 3, 4, 5 बेडरूम का घर था शायद। 5 बेडरूम का बहुत ही आलीशान घर था। S6 का एंट्रेंस था, उस घर में खाने-खाने के वांदे थे। खाने-खाने के वांदे, आई एम दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। ये होता है। जब S6 का एंट्री जब पैसे खींच लेता है ना, ये S5 से लेके W1 का एंट्रेंस, तो घर दिखने में कितना भी महल जैसा हो, पूरा साफ कर देता है, पूरा साफ कर देता है, जब तक उसको ट्रीट ना करो। तो S6 का जो एंट्री होता है, वो आपको पूरा आपका पैसा निचोड़ लेता है, आपका सारा पैसा खत्म कर देता है। पूरी तरह से आपका सारे पैसे को साफ कर देता है। आपके पास कोई पैसा बचता ही नहीं है। ओके? अब आते हैं हम S7 के एंट्रेंस। S7 की जो एंट्रेंस है वो ज़ीरो रिज़ल्ट देता है आपको, चाहे आप अपने लाइफ़ में पैसे के लिए कर रहे हो, चाहे लोगों से रिश्ता बनाने के लिए कर रहे हो, चाहे घर में किसी के साथ रिश्ता बना रहे हो, पूरा ज़ीरो रिज़ल्ट आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। आपको लगेगा कि मैं बस मेहनत किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, घसे जा रहा हूँ अपने लाइफ़ में। मतलब अपने आप को पूरा आप न्यौछावर कर दोगे तो भी आपको ज़ीरो रिज़ल्ट आएगा। कितना एफर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, रिज़ल्ट ज़ीरो, एट द एंड रिज़ल्ट ज़ीरो। पूरा महीना बहुत ज़्यादा मेहनत किया, पैसे कमाया, पैसा कहाँ चला जाएगा, कहाँ सब कुछ हो गया, कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगा। और आप तो भी उसी माइनस में रहोगे। आप भले आप किसी मान लीजिए आपके सर पे कोई लोन है, आप बहुत मेहनत करके वो लोन भरना चाह रहे हो। आप भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, फिर भी आप देखोगे नहीं यार, ये तो उतना ही बचा है पैसा, उतना ही लोन है मेरे सर पे। तो वो प्रॉब्लम वो आपको देता है अगर आपके पास S7 की एंट्रेंस होती है तो। प्लस घर में भी रिश्ते सबके खराब होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, बाप बेटे का हो, किसी का भी हो, कुछ भी हो, भाई बहन का ही क्यों ना हो, सब रिलेशन वो खराब करके रखता है। और अगर आप उससे ठीक करना भी चाहो, आप एफर्ट भी करो, तो भी वो खराब ही करके रखता है, चाहे जो कर लो। आप बोलते भी हो ना कि यार इसको तो जो चाहिए था मैंने सब दिया, सब कुछ हुआ, तो भी ये नाराज़ रहता है, रहती है मेरे से। वही होगा अगर S7 का एंट्रेंस हुआ तो। ओके? S8 का एंट्रेंस, S8 का एंट्रेंस ना बहुत रूड बना देता है, बहुत रूड। आप नहीं भी चाह के इतने ज़्यादा रूड बन जाते हो कि लोग ना आपसे चिढ़ने लगते हैं और लोग आपको अवॉइड करते हैं कि ये क्या बेकार आदमी है। आप कभी सोच के देखिए, क्या आप किसी रूड पर्सन के साथ 5 मिनट भी बात करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको भी लगेगा कि ये कौन ऐसे लोगों के साथ में बात करेगा? तो ये आपको इफ़ेक्ट आता है जब आप एक आप S8 के एंट्रेंस में रह रहे होते हैं तभी, ठीक है? तो S8 का एंट्रेंस आपको बहुत ही ज़्यादा रूड बना देता है। इनफैक्ट घर में आपस में भी लोग बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। एक-दूसरे से रूडली बात करेंगे, बाहर वालों से भी रूडली बात करेंगे और लोग ना इनको भी प्लस इनके परिवार को भी एकदम आइसोलेट कर देंगे, कि नहीं यार ये लोग अच्छे नहीं है, इन लोग से बात करके कोई मतलब नहीं, इन लोग से मुँह लगा के कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का आपका बिहेवियर बना देता है, अगर आप S8 की एंट्रेंस में रहते हैं
तो है, लेट्स मूव अहेड। वेस्ट के एंट्रेंसेस W1 से लेके W8। वेस्ट की जो एंट्रेंस होता है वो आपके बेसिकली जो W1 का एंट्रेंस होता है वो आपके लाइफ स्पैन को बहुत कम कर देता है और आपके फाइनेंशियल पोजीशन को भी लो कर देता है। आपकी इम्यूनिटी इतनी खराब हो जाती है कि आपका जो खर्चा है वो हेल्थ के पीछे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लस आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी, आप पहले कितने भी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे हो, आप जब इस घर में आ जाते हो अचानक से आप देखोगे कि ऐसे लॉसेस हुए कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन एकदम लो हो गया। आपके जो कंपेटिटर्स है, आपके जो साथ के रहने वाले लोग हैं, उनको आप देखोगे कि यार वो लोग यही काम करके कितना ग्रो कर रहे हैं और आप उस चीज से ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को ये पूरी तरह खराब कर देता है अगर आप W1 के एंट्रेंस में रहते हैं तो। प्लस इस घर में डेथ्स बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं बिकॉज इसमें लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है अगर आप W1 के एंट्रेंस में रहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट W2 का एंट्रेंस। W2 का एंट्रेंस ना हमेशा आपको इनसिक्योर बनाएगा, इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप एंड ऑल्सो इन करियर लाइफ। वो लोग होते हैं ना जो हमेशा कि यार मैं सही तो काम कर रहा हूँ ना, मैं सही तो काम कर रहा हूँ ना, इसी चक्कर में जिंदगी बिता देते हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम नहीं करते। एक की जगह 10 जगह हाथ पैर फैला के रखेंगे, एक भी काम ठीक से नहीं करेंगे, तो उनका करियर बहुत ही ज्यादा इनस्टेबल होता है। प्लस अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर होते हैं इस घर में रहने वाले। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब हस्बैंड ने कुछ किसी के साथ हाय हेलो कर लिया, कुछ इन अ गुड गुड वे, या वाइफ ने किसी के साथ हाय हेलो कर लिया इन अ फ्रेंडली वे। हस्बैंड और वाइफ मतलब या वैसे वर्षा कोई भी एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाएंगे, ये तूने उसको क्यों इस तरीके से मैसेज किया, ये क्यों किया तूने, तू ऐसे क्यों कर रही है, तू वैसे क्यों कर रही है, तेरे बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया। वो हमेशा इनसिक्योर और वो डर बना के रहना कि ये कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए, ये कहीं मेरे को छोड़ के ना चली जाए। वो हमेशा वो इनसिक्योरिटी अपने माइंड में लेके चलना, वो लेके आ जाता है W2 का एंट्रेंस। अगर आपके घर में W2 का एंट्रेंस है तो वो आपको हमेशा इनसिक्योर बनाएगा, आपके करियर लाइफ को हमेशा इनस्टेबल बनाएगा। आपको स्टेबिलिटी फील ही नहीं होगी करियर में, और आप एक करियर पे टिकोगे ही नहीं, आप अलग 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 चीजें ट्राई करते रहोगे और एक भी काम ठीक से नहीं करोगे। तो ये प्रॉब्लम आता है अगर W2 का एंट्रेंस है तो। W3 का जो एंट्रेंस है वो आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देता है, अमेजिंग ग्रोथ, मनी एंड प्रोस्पेरिटी। ये ना म्यूचुअल फंड वाला ग्रोथ देता है। W3 और W4 मेरा फेवरेट एंट्रेंस है, वन ऑफ माय फेवरेट एंट्रेंस। W3 W4 का एंट्रेंस ना आपको ऐसा ग्रोथ देता है, ऐसा 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 कंपाउंडिंग ग्रोथ। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद आपको मालूम पड़ा कि वो 12-15 लाख रुपए हो गए, वैसा वाला ग्रोथ। तो वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, इस तरीके का ग्रोथ आपको देता है। बहुत ही अच्छा एंट्रेंस, बहुत ही अच्छा एंट्रेंस। W4 का एंट्रेंस की हैप्पी टू गो लाइफ, इस घर में रहने वाले सबसे सुखी लोग, सबसे सुखी लोग। W4 का एंट्रेंस वाले आप किसी का काम करोगे ना, वो वास्तु ना सिर्फ इसे टाइम पास में कराते हैं, उनके लाइफ में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। उनको बस ये चाहिए होता है हाँ भाई सब अच्छा चल रहा है और अच्छा चलते रहना चाहिए, बस बस। वो ऑलरेडी खुश होता है लाइफ में। W4 का एंट्रेंस जो होता है ना वो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री पर्सन बना देता है, ग्रोथ भी देता है। नॉट ऐसा नहीं कि सेटिस्फैक्ट्री पर्सन बन गया तो फिर वो ग्रो नहीं कर रहा है, अब उसका वो हो गया, अब एम्बिशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो हैप्पी भी बनाता है पर्सन को, साथ साथ वो ग्रोथ भी देता ही देता है। अ, एक वो है ना जिसके पास ऑलरेडी ग्रोथ आते रहती उसको गरीबी समझ में नहीं आती है, तो बस ये वही है। ये ऑलवेज उसको पैसा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, तो उसको पता ही नहीं रहता, वो अपने जिंदगी में खुश रहता है, वो एकदम हैप्पी पर्सन, एकदम दिल खोल कर लाइफ जीता है। और कांस्टेंट ग्रोथ उसके लाइफ में बरकरार रहती है, हमेशा उसके लाइफ में वो ग्रोथ चलते चली जाती है। मूव अहेड। W5 का एंट्रेंस। W5 का जो एंट्रेंस होता है ये OCD जैसा काम करता है। इसका फुल फॉर्म एक था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, समथिंग कुछ है इसका फुल फॉर्म। तो वो क्या करता है, हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर चीज परफेक्ट चाहिए, जूते एकदम सही रखे रहने चाहिए, चद्दर एकदम टाइट लगा रहना चाहिए, घर एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए,
थोड़ा-सा भी डस्ट आया तुरंत जाके उसको एकदम ऐसे स साफ करना। हर चीज़ को सैनिटाइज़र के साथ साफ करना। रेस्टोरेंट्स में गए आधा लीटर सैनिटाइज़र से अपना हाथ साफ करना। ये इस तरीके के हैं। एकदम टू बी परफेक्शनिस्ट ऑल द टाइम। उनके जूते सफ़ेद के सफ़ेद, इतना सा भी दाग लगा तुरंत उसको साफ करना चालू हो जाएँगे। तो वो एक सर्टेन अमाउंट तक ठीक भी है। ये चीज़ें बाहर वालों के लिए और एक नॉर्मल लाइफ़ जीने में आपको परेशान कर देता है। अगर किसी को W5 का एंट्रेंस है तो उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट। ये लोग इस घर में रहने वाले की जो आंटियाँ होती है कि जो फीमेल्स होते हैं ख़ास करके, उनका हमेशा उनके काम वालों के साथ झगड़ा ही चलता रहता है। तू बर्तन ठीक से नहीं धोती, तू ज प पोछा ठीक से नहीं मारती। हर आए दिन आप देखोगे उनके घर में चेंज होते रहते हैं काम करने वाले। हमेशा वो किट-किट करते रहेंगे उन लोग के साथ कि यार तूने पोछा ठीक से नहीं लगाया, वो कोना क्यों छूट गया? ये बर्तन में इतना सा दाग क्यों रह गया? वो मतलब एकदम इतना परफेक्शनिस्ट चाहिए, एकदम इतना परफेक्ट कि भाई 19-20 भी नहीं चलाएँगे, 19-20 भी नहीं। और इस घर में काम करने वाला आदमी भी इतना ज़्यादा हो जाता है अपने काम के लिए परफेक्शनिस्ट कि जब तक एकदम से वो नहीं कर ले एकदम, मान लो वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो जाके जब तक वो लैमिनेट को खुद के हाथ से ऐसा ठीक ना कर दे, तब तक वो करता रहेगा। नहीं, नहीं, एकदम परफेक्ट चाहिए, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन ठीक है, इतनी सी चीज़ चलनी चाहिए। वो चीज़ लोगों के लिए ही क्यों बन जाते हैं? अगर W5 का एंट्रेंस किसी का होता है तो, ठीक है? अपने-अपने काम में, अपने-अपने कॉन्टेक्स्ट में हर इंसान वैसा हो जाता है। प्लस ये रिलेशनशिप में भी परफेक्शनिस्ट चाहिए होता है इसको। चाय भी परफेक्ट चाहिए होता है। बीवी चाय बना के दी, शक्कर कम क्यों है, शक्कर ज़्यादा क्यों है? मतलब इतनी-इतनी चीज़ें एकदम होता है ना माप-तोल के खाने वाले भी बस W5 के एंट्रेंस में रहते हैं। W6 का एंट्रेंस, W6 का जो एंट्रेंस होता है, ये आपको ना मतलब डिसअपॉइंटेड पर्सन जैसा वो रखता है। मतलब कि आपने कोई एक गोल सेट किया कि मुझे 2026 में मंथली 10 लाख रुपए कमाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। वो आपको 2 लाख भी नहीं पहुँचने देगा। वो आप कुछ भी गोल आप रखोगे, वो आपको अचीव ही नहीं करने देगा। फिर धीरे-धीरे ऐसा होगा कि आप अपने गोल्स कम करते चले जाओगे। कम, 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 कम करते चलते जाओगे। वो भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा डिप्रेशन हो जाएगा। यार मैं तो कुछ भी चाहूँ मेरे को होता ही नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन वगैरह सब बेकार बात है। कुछ नहीं होता है मैनिफेस्टेशन। ये मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेरे से होता ही नहीं है ज़िंदगी में। अब क्या करना है ज़िंदगी में कुछ भी करके जब होना कुछ नहीं है। ये आपके अंदर वो टेंडेंसी लेके आ जाता है। अगर आपका W6 का एंट्रेंस है तो। आप कुछ भी गोल सेट करते हो उसको आप अचीव कर ही नहीं पाते हो। आपने गोल बनाया था कि मेरे को मर्सिडीज़ लेना है, आप मारुति पे आ गए, अल्टो पे आ गए, आप सोचोगे नहीं यार अल्टो भी नहीं लेना है, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, आप उस तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो वो फिर क्या करेगा लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन लेके आ जाता है कि नहीं यार मेरे से कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। एक कहते हैं ना डिप्रेसिव पर्सन वो आपको बना देता है, ठीक है? W7 का एंट्रेंस आपको दुःख दर्द वाला इंसान बना देता है, एकदम दुखी इंसान। और दुःख के चक्कर में आप अल्कोहल के, आप ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हो। दुःख के चक्कर में और ये हो जाता है। जब आप W7 के एंट्रेंस में रहते हो तो, आप ऑटोमैटिकली ना चाहते हुए भी अल्कोहल कंज़्यूम करने का या किसी भी ये सब चीज़ों का पदार्थ का कंज़्यूम करने का लोगों के कारण होते हैं। कोई होता है जो कभी-कभी मज़े के लिए करता है, कोई नेटवर्किंग के लिए करता है, कोई दुःख में करता है। तो W7 का जो एंट्रेंस होता है वो आपको दुःख में अल्कोहल की तरफ लेके चला जाता है। प्रॉब्लम इज़ अगर व्यक्ति दुःख में अल्कोहल कंज़्यूम करता है, ड्रग्स कंज़्यूम करता है, तो वो ओवर कंज़म्पशन स्टार्ट कर देता है। वो मतलब जाने-अनजाने में वो चीज़ कर लेता है वो। तो वो प्रॉब्लम देता है। आप देखेंगे कि इस घर में रहने वाले कोई ना कोई व्यक्ति ड्रग्स और अल्कोहल के कंज़्यूम करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। उनको एडिक्शन हो जाती है उन चीज़ों की और उनके लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा दुःख होता है। उनका बेस कारण ही उसको कंज़्यूम करने का वो होता है कि नहीं ये मेरे को सुख देता है, मैं बहुत दुखी हूँ मेरे लाइफ़ में, इससे मुझे खुशी मिलती है, वैसा। तो वो चीज़ आपको देखने मिलेगा। लास्ट W8 का एंट्रेंस जो कि नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट साइड में आता है। W8 का एंट्रेंस अनलॉफुल एंड अनफेयर वेज देता है पैसे कमाने के या कोई भी पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो आप कुछ भी कर लो मतलब जैसे कि अनएथिकल काम। अ,
ये कैसा ना, मतलब आपको पता है कि आप कुछ कर रहे हो, उससे सामने वाले को तकलीफ होनी है, बट आपको उससे बहुत पैसा मिल रहा है, आप कर लोगे। किसी ने कह दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे आज के मतलब काफ़ी टाइम पहले ना ऐसे रिक्वेस्ट भी आए हैं, और ये चीज़ जेन्युइनली हुआ है। मुझे कहा था एक व्यक्ति ने कि सर मैं आपको आपकी पूरी फ़ीस दूँगा, आप बोलो तो मैं आपको और ज़्यादा फ़ीस दूँगा। मेरे भाई से भी आपको मेरी फ़ीस आपकी फ़ीस दिलवा दूँगा। आप खाली जाके उसके घर का वास्तु बिगाड़ के आओ। आप जो बोलोगे वो करेगा। सीधे-सीधे ना बोला था मैंने। वही अगर मेरे घर का एंट्रेंस W8 होता, तो शायद ना बोलने के पहले सोचा भी नहीं होता। तो ये है कि किसी और के नुकसान से भी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो व्यक्ति वो करने को एग्री कर लेता है। वो रेडी हो जाता है कि नहीं चलेगा, मेरा फ़ायदा हो रहा है ना बस। ये एंट्रेंस अच्छा है उन लोगों के लिए जो लोग डीजे, सॉरी नॉट डीजे, डिस्को चलाते हैं, जो लोग जिनके पास बार्स है, उन लोगों के लिए ये अच्छा एंट्रेंस है। कोई उन लोग के लिए बुरा एंट्रेंस नहीं है, बिकॉज इनफैक्ट ये लोग कितना भी कह दें, पीने वाला कितना भी बहाना कर ले, ये है तो खराब ही। ये आप किसी ना किसी का उसका नुकसान ही हो रहा है। तो ये क्या करता है, ये उन लोगों के लिए एक अच्छा इफ़ेक्ट देता है। उन लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है। बट ये उन लोग के लिए अच्छा नहीं है जो लोग कोई अच्छा काम करे या व्हाटएवर। देखिए कोई काम बुरा नहीं होता, बट नॉर्मल बेसिस पे जो कोई काम कर रहा है, एक्सेप्ट डिस्को एंड बार, उन लोगों के लिए ये बहुत ही खराब एंट्रेंस है। बाकी लोगों के, बाकी जो डीजे, सॉरी डिस्को एंड बार का काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए अच्छा है। बाकियों के लिए एकदम ही खराब एंट्रेंस है। ठीक है, ये आपको एक वैसा व्यक्ति बना देता है कि चाहे सामने वाला को अच्छा हो बुरा हो, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है बस। और ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा नुकसान दे देता है, ट्रस्ट मी। आई हैव सीन मैनी पीपल जो ऐसे एंट्रेंस में रह के, ऐसे इंटेंशन के साथ काम करके खुद के बड़े बड़े नुकसान कर दिए हैं। और दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर आपका इंटेंशन रहेगा कि बस मेरा फायदा होना चाहिए, सामने वाले को कुछ मिले ना मिले, आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा। आपका ग्रोथ धीरे 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 डिप होना लगेगा। वही अगर आपका इंटेंशन भी रहेगा कि मुझे सामने वाले को अच्छा चीज डिलीवर करना है, मुझे मेरे क्लाइंट को नंबर वन करके देना है, काम नंबर वन करके देना है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको रिसोर्सेस वो मिलने लगेगी, आप उस तरीके से ग्रो करने लगेंगे लाइफ में। तो ये था हमारा इफेक्ट 32 के 32 एंट्रेंसेस का। तो इस तरीके से आपको एंट्रेंस को रिलेट करना है जब भी आप किसी के घर में, किसी के भी ऑफिस में, किसी के कोई भी प्रमाइसिस में आप देखते हैं तो। अब इसके रेमेडीज क्या है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा रेमेडीज वाले पार्ट में। बट इतना समझ लीजिए कि ये है एंट्रेंसेस के इफेक्ट। आप एक बार उसके इफेक्ट को एक बार समझ लीजिए। अभी कोई घाई मत करिए अपने घर के साथ रिलेट करने के लिए, अपने उसके साथ कोई घाई मत करिए, करेंगे हम, उस पर आएंगे। आगे हम आपके घर को ग्रिड भी करेंगे, आगे रिलेट भी करेंगे, सब करेंगे। पहले सिर्फ रिलैक्स होके इसके एट्रीब्यूट्स को, 16 दिशाओं के और 32 एंट्रेंसेस के एट्रीब्यूट्स को आप समझ लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए बस। ठीक है, 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स को तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। 32 एंट्रेंसेस को जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, वैसे 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 आप याद करते चले जाइएगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरा आज का ये क्लास अटेंड करने के लिए और मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। हैव अ गुड डे।